बोलो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुकांतोदा, हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी, सह-प्रभारी अमित मालविया जी, इस मंच की शोभा बढ़ाते हमारे सभी सम्मानित सांसद, केंद्र सरकार में राष्ट्र भर में अल्पसंख्यक समुदाय को अपना योगदान देते ऐसे आप सबके सांसद और हमारे राज्य के मंत्री आदरणीय जॉन बारला जी, अरुंधा, और आज यहां चाय बागान के हमारे कर्मठ साथियों के सम्मान में पधारे सभी सम्मानित भाइयों को, स्नेही बहनों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। सबे सबे लाई नमस्कार। इस मंच से आज वर्षों का संघर्ष, चाय बागान में काम करने वाले मेहनतकश कर्मयोगियों का फूटना राष्ट्र को यह संदेश है कि जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वर्तमान में घमंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, जब उनके पास केंद्र में सरकार थी तब भी, और आज जब राज्य में उनकी सरकार है अब भी चाय बागान के हमारे कर्मयोगियों के साथ वो तब भी अन्याय करते थे, आज भी अन्याय करते हैं। और सुकांतोदा, आपका मैं विशेष अभिनंदन करती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के संगठन ने यह संकल्प लिया है कि जब तक चाय बागान के कर्मयोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमारे दोनों सांसद राजू जी और जॉन दा का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूं। भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारी देश की संसद में जो लेबर कमेटी है, उस कमेटी में आज तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता या सांसद ने पूरी मजबूती के साथ चाय बागान के कर्मयोगियों का कभी भी विषय नहीं रखा होगा, जिस मजबूती के साथ राजू जी ने और जॉन दा ने रखा। और अगर राजू, मैं याद ठीक कर रही हूं, तो पहली बार कमेटी के चेयरमैन को भी लिखकर यह स्वीकार करना पड़ा देश की संसद में कि चाय बागान के कर्मयोगियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है। और जब उनके प्राणों को त्याग दिया जाता है तब उनके परिवार का पूरा जीवन अंधकार में धकेल दिया जाता है। इस कड़वे सत्य को लेबर कमेटी के चेयरमैन को भी जॉन दा और राजू की वजह से स्वीकार करना पड़ा। सुकांतोदा, आज की आपने बोले मिनिमम वेज, केंद्र की सरकार ने यह निर्धारित किया कि जो स्किल्ड लेबर है हमारे देश का, उसको 350 रुपए मिलना चाहिए। और आज मैं ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार में आप अपनी नेताओं की सैलरी 40,000 रुपया बढ़वा देती हैं, लेकिन चाय बागान के कर्मचारियों का पैसा नहीं बढ़ाती। इतना बड़ा अन्याय क्यों? आज सुबह अटल चाय बागान में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर साधारण गरीब परिवारों के लोगों से जब मिलना हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि ममता बंदोपाध्याय ने तो वादा दिया था कि वो
बागान के कर्मचारियों को, कर्मयोगियों को जमीन का पट्टा देंगी। आज जाकर मैंने पूछा उनसे, जमीन बेचो? उन्होंने कहा ना दीदी, पेलम ना। ये कैसा दुर्भाग्य है कि जिस कर्मचारी, जिस व्यक्ति के परिवार की एकड़ों भूमि थी, आज वो अपने परिवार के लिए भूमि के एक पट्टे के लिए तरसता है। वो जमीन जो प्रदेश की सरकार कौड़ियों के दाम पर अमीरों को दे देती है बागान सेटअप करने के लिए, होटल बनाने के लिए, आज उस जमीन पर कर्मचारी और चाय बागान के वर्कर के लिए खुद का घर नहीं है। जब तक एक की नौकरी है तब तक घर है, और भगवान न करे नौकरी चली जाए तो सर से छत चली जाएगी, बच्चों के मुंह से निवाला छिन जाएगा और पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ऐसा अन्याय देश में और कहीं नहीं देखा गया। जमीन आपकी, मेहनत आपकी, और आपको ना पट्टा दिया जाता है, ना घर दिया जाता है। चाय बागान का सुंदरी के नाम से, सौंदर्यकरण के नाम से स्कीम घोषित कर दी जाती है, और जिसके पास एकड़ों जमीन थी उसको कहा जाता है तुमको 500 स्क्वायर फीट देंगे। आज मैंने मैनेजर से पूछा, घर बना कर दिया? बोला नहीं दीदी, जमीनटा छे, बाड़ी नहीं। और मैंने कहा जमीन किसका? कहा जमीन सेठ के पास है, सरकार के पास है, कर्मचारी के पास नहीं है। घर नहीं, जमीन नहीं, भविष्य की कोई सिक्योरिटी नहीं। और आज इसीलिए ममता दी से पूछना चाहती हूं कि चुनाव के वक्त तो झूठे वादे करके गए, लेकिन ये बतलाओ कि जबान की कीमत क्यों नहीं रखी? जो वादा दिया उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहती हूं कि आपने ये चुनौती स्वीकार की है कि जब तक बागान के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिलता तब तक आपका संघर्ष एक एक चाय बागान में चलता रहेगा। আমায় সুকান্ত দা বলেছে কি দিদি তুমি আসছিলে, তাই ওরা বলছে দিদি যদি স্বচ্ছতা অভিযান করবে আমরা আগে একটু পরিষ্কারটা করে নি। दीदी आने वाली है, स्वच्छता अभियान करने वाली है। इससे पहले स्मृति दीदी पहुंचे, वो वाली दीदी ने कहा ताड़ाताड़ी सब साफ कर दो। मैंने कहा चलो मेरे आने का कोई तो फायदा हुआ। आज मैं स्तब्ध हूं कि जिन चाय बागानों की, जिस इलाके की बात होती थी महिला सम्मान के लिए, आज उस इलाके में बेटी के बलात्कार के बाद उसे सड़कों पर घसीटा जाता है। जिन इलाकों की बात होती है देश में शौर्य के लिए, शूरवीरता के लिए, आज वहां बेटी का बलात्कार करने वालों के खिलाफ लोगों को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। और ममता बंदोपाध्याय की आंख ना खुलती है, कान ना सुनते हैं, ना उनके हाथों से न्याय होता है। সুকান্ত দামায় বলেছেন কি টিএমসি নির্ধারিত করেছে ওরা মিছিল নিয়ে দিল্লি যাবে, कि ममता बंदोपाध्याय ने ये तय किया है कि আমরা যে কাটমানিটা খাচ্ছিলাম মোদি ওই কাটমানিটার মানি বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা দিল্লি গিয়ে আবার ওই টাকাটা চাই, আমাদেরকে নিজের নেতাদেরকে টাকা দিতে হবে। আমি আজকে মমতা দিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যখন শিলিগুড়িতে মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছিল তখন দিল্লি গিয়ে মিছিল কেন করলেন না? যখন একটা বাচ্চা মেয়েকে রেপ হচ্ছিল তখন দিল্লিতে গিয়ে মিছিল কেন করলে না? আর যখন চা বাগানের কর্মীরা নিজেদের বাড়ি চাইছিল তখন দিল্লি গিয়ে মিছিল কেন করলে না? যখন দিল্লি থেকে আমরা বলছি পিএফ এর টাকাটা দিচ্ছে না, 80 জায়গাতে এফআইআর হচ্ছে, তখন দিল্লিতে মিছিল কেন করছো না? কেন তোমাদের লোক এফআইআর হওয়ার পরেও একটি কর্মীকে পিএফ এর টাকাটা দিচ্ছে না?
सुकांत दा तुम्हें बोलना साफ सफाई किया है, साफ सफाई करना तो टीएमसी का आदत हो गया है। आज तो यहां पर थोड़ा साफ सफाई किया है, प्रदेश में तो तिजोरी का साफ सफाई किया है। আমরা সবাই জানি জিটিএ তে কিভাবে ঘোটালা হয়েছে, টিচারের হয়েছে কিনা, হয়েছে কিনা। আমাদের জুয়া পড়াশোনা করে নিজে চাকরি চাইছিল, ওদেরকে চাকরি দিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের নেতা আর নেতার বাড়ির লোককে চাকরি দিয়েছে, দিয়েছে কিনা। দিদিকে জানাতে হবে টিএমসির নেতাদের বাড়িতে 15-15, 20-20 বছর ধরে সবাই চাকরি পাচ্ছে, আর গরিব মানুষ চাকরি পাচ্ছে না কেন। আর দিদিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, নর্থ বেঙ্গলে নরেন্দ্র মোদী এক একটি গরিব মানুষকে রাশন পাঠাচ্ছে, চাল পাঠাচ্ছে। কোভিডের সময় থেকে আজ অবধি পুরো বাংলায়, পশ্চিম বাংলায় 6 কোটি লোক, 6 करोड़ लोग मोदी की वजह से मुफ्त का राशन पाते हैं। দিদিকে জানাতে হবে যখন লকডাউন ছিল তখন তেরাই এলাকাতে চা বাগানের কর্মীরা রাশন কেন পেল না। চাল খাচ্ছে, তারপাল খাচ্ছে আর মিছিল করছে। আজ দিদিকে জানাতে হবে। আমি আর জনদা অল্পসংখ্যক মন্ত্রী বাংলায় মুসলিম সমাজের নামটা নিয়ে স্কলারশিপে কত টাকা খেয়েছে টিএমসির নেতারা জানাতে হবে। আর দিদিকে জানাতে হবে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে কি ঘোটালা হয়েছে। জিটিএ শুধু কর্মীর ঘোটালা হলো না, কালিম্পং, দার্জিলিং যত কেন্দ্র সরকার টাকা পাঠাচ্ছে, দিদি টাকাটা যাচ্ছে কোথায়? আপনি পাচ্ছেন? আপনি পেয়েছেন? আপনি পেয়েছেন? পেয়েছেন? আরে দিদি এরা পেল না, তুমি টাকা নিয়ে কি করছো এটা জানাও। দাদা এখান থেকে বলছে আমার কাছে রিপোর্ট আছে। আজ অমিত মালভিয়া বসে আছে। বিজেপির কর্মীরা যখন এই সব বিষয়ে কথা বলে, ওরা বলে আরে না রে, তোমরা মিথ্যে কথা বলছো। আজকে জানাতেই হবে দিদি, একটা চ্যানেল খবর 365 এসেছে, চ্যানেল পাবলিশ করেছে কে বোর্ডে, ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে নাগাদ 5,000 কোটি টাকার ঘোটালা করেছে। আজ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আরেকটা অথরিটি বানিয়ে দিয়েছে, ওটার মধ্যেই তো জনদা গন্ডগোল করেছে। তাই দিদিকে বলতে চাই, তোমরা রাশনে ঘোটালা করছো, হসপিটালে ঘোটালা করছো, তোমরা চা বাগানের কর্মীদেরকে টাকাটা দিচ্ছ না, সম্মান দিচ্ছ না, বাড়ি দিচ্ছ না, জমিন দিচ্ছ না, আর মিছিল করতে যাচ্ছ। সরকার তোমার, লোক তোমার, মন্ত্রী তোমার, ঘোটালাও তোমার। আর যে এরা অ্যালায়েন্স করেছে, পশ্চিম বাংলায় কাবাডি, দিল্লিতে বাড্ডি বাড্ডি। বম্বে যাচ্ছে, ওখানে বলছে আমরা খুব ভালো করে একসাথে মিলে ইলেকশনটা লড়বো। অধীরদাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দিল্লিতে তোমরা মিলে কেন ইলেকশন লড়ছো, অধীরদা নিজেই বলছে মোদীকে হারাতে পারবো না তো। সোনিয়া গান্ধী দিদির সাথে জোট করছে, অধীরদা দিদিকে গালাগাল করছে। আরে ভাই, চা বাগানের কর্মীরা দেখছে। দিদিকে আজ জানাতে চাই,
আপনি আর কংগ্রেস দেশেও সরকার চালিয়েছিলেন, তখন কি অবস্থা ছিল, বাংলার কি অবস্থা ছিল। আজকে আমি বলছি 6 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मुसीबत के वक्त मोदी ने दिया, दीदी ने नहीं दिया। 2019 से पहले बंगाल में लगभग जब नरेंद्र मोदी ने संकल्प किया तो 14 से लेकर अब तक 4 करोड़ 80 लाख लोगों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। दीदी सरकार तो तुमने भी चलवाई थी देश में, तब गरीब का बैंक का खाता क्यों नहीं खुला? क्योंकि कट मनी नहीं मिला। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े गर्व से कहता है कि 1 करोड़ 50 लाख लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से लोन मिला। मात्र 2018-19 में 25,000 करोड़ रुपया मोदी ने जाकर बंगाल में छोटा छोटा मुद्रा लोन दिया। दीदी सरकार तो तुमने भी चलाई सोनिया मैडम के साथ दिल्ली में, तब नहीं मिला। आज अगर नॉर्थ बंगाल की बात करूं, बागडोगरा के साथ साथ इलाके के बाकी एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 3,000 कोटी रुपया मोदी ने दिया, दीदी ने नहीं दिया। 1100 मीटर अटल सेतु दार्जिलिंग से सिक्किम मोदी ने दिया, दीदी ने काम नहीं किया। कालिम्पोंग से दमदीन ऑल्टरनेटिव हाईवे 350 कोटी रुपया मोदी ने बनाया, दीदी ने नहीं बनाया। बालासुन से वो एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर 1,000 करोड़ का काम मोदी ने किया, दीदी ने नहीं किया। अरे सिलीगुड़ी के आसपास रिंग रोड के प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल 3500 करोड़ रुपए का मोदी ने दिया, दीदी ने नहीं दिया। सिलीगुड़ी से फूलबारी का काम 750 करोड़ का काम मोदी ने किया, दीदी ने मोदी ने किया, दीदी ने मोदी ने किया, दीदी ने। अरे दार्जिलिंग से पूरे देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे 55 नंबर काम मोदी ने किया, दीदी ने। आज जॉय ब्रिज तीस्ता के ऊपर से हल्दीबारी मेखलीगंज कूच बिहार जिला में काम मोदी ने किया, दीदी ने। आज रेलवे जलपाईगुड़ी से हावड़ा वंदे भारत मोदी ने किया, दीदी ने। आज वंदे भारत सिलीगुड़ी से गुवाहाटी का काम मोदी कर रहा है, दीदी। आज एनजेपी का रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन 350 करोड़ का काम मोदी कर रहा है, दीदी। आज कूच बिहार अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन का काम कौन कर रहा है? मोदी के दीदी, मोदी। आज से वो रंगपुर रेल लाइन उसका 12,000 करोड़ का काम कौन कर रहा है? मोदी के दीदी। आज हर हर मोदी बनता है, यहां से दादा कह रहे हैं हर हर मोदी बनता है। दादा तू दाड़ाओ ना, आरो बोलছি दाड़ाओ। आज 714 प्रोजेक्ट 2,450 करोड़ का दार्जिलिंग और तेराई जिला में मोदी ने किया, दीदी ने। आज कालिम्पोंग में 140 से ज्यादा प्रोजेक्ट 518 करोड़ का काम मोदी ने किया, दीदी ने। आज नॉर्थ दिनाजपुर में 280 के प्रोजेक्ट 860 करोड़ के मोदी ने किया, दीदी ने। आज 284 प्रोजेक्ट 1,070 कोटी का दार्जिलिंग में मोदी ने किया, दीदी ने। आज 211 करोड़ रुपया सिर्फ आपके इलाके में स्वास्थ्य के लिए मोदी ने दिया, दीदी ने। आज 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी एसआई हॉस्पिटल नॉर्थ बंगाल के लिए मोदी ने दिया, दीदी ने। आज 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नॉर्थ बंगाल में मोदी ने दिया, दीदी ने। इसलिए चाय बागान के मेरे सभी भाइयों और बहनों से कहने आई हूं कि अगर हम
सिर्फ घर का आंकड़ा देखले আমি বললাম তো বাড়ি দিচ্ছে না দিদি নরেন্দ্র মোদী মাত্র নর্থ বেঙ্গলে 1.5 লাখ গরিবদেরকে বাড়ি দিয়েছে জানাচ্ছি শুনে নাও রিপোর্ট নিয়ে এসেছো তো দাদা কুচবিহারে 50,000 লোকেদেরকে দিয়েছে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে তারপলিন দিয়েলো না বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে আলিপুরদুয়ারে 35,000 থেকে বেশি লোকদেরকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়িতে 30,000 থেকে বেশি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে মালদা উত্তরে 2.5 লাখ লোকেদেরকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে কুচবিহারে 12 লাখ চাষিদেরকে কর্মীদেরকে ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছে মোদি दीदी नहीं दिया अलीपुरद्वार में 6 लाख लोगों को काम किसने दिया मोदी ने दिया जलपाईगुड़ी में 7.5 लाख लोगों का काम किसने दिया आज दार्जिलिंग में 4 लाख से ज्यादा का काम किसने दिया आज रायगंज में 9,50,000 लोगों को मनरेगा का काम दिलवाने के लिए जॉब कार्ड किसने दिया मोदी ने दिया दीदी ने खा लिया बोलছে इसलिए आज मैं चाहती हूं यहाँ पर जितने हमारे कोर्मी इकट्ठा हुए उनसे कहना चाहती हूँ সকালে যখন আমি চা বাগানে গিয়েছিলাম দেখলাম বাগানের রাস্তাটি ঠিক ছিল কর্মীদের বাড়ির রাস্তা খারাপ ছিল কর্মীদেরকে জানাতে চাই নরেন্দ্র মোদী মাত্র নর্থ বেঙ্গলে 10,000 কিলোমিটার গ্রামীণ রোড বানিয়েছে কে বানিয়েছে দিদি বানাতে পারলো না তাই আজকে সুকান্ত দা আপনাদেরকে সবাইকে আভার জানাতে চাই আপনারা সংকল্প নিয়েছেন কি চা বাগানের এক একটি কর্মীকে আপনারা জাস্টিস দিবেন বাড়ির স্বপ্নটা বিজেপি পূর্ণ করবে পিএফ যার এফআইআরটা করেছি আমরা আর যে পিএফটা ওরা পাচ্ছে না ওটাদের জন্য মিছিল সংঘর্ষ আমরা করব এই সব আমাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিজেপি পশ্চিম বাংলার আমাদের এক একটি নেতাকে খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি ফিরত আবার আসবো क्योंकि मुझे किसने भेजा मोदी ने भेजा दीदी ने इस विश्वास के साथ जीटीए घोटाले के बारे में मैं क्या तुम ही बोल रहे हो कि जीटीए में किस तरह से घोटाला किया घोटाले का असर देखो एक दीदी के मंत्री और नेता के घर से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है और दीदी बोलছে আমি তো কিছু জানি না আরে দিদি কেন তোমার লোকরা টাকা করছে কেন টাকাটা ধরা যাচ্ছে এত টাকা যদি কর্মীদেরকে দিয়ে দিতে আমাদের কল্যাণ হয়ে যেত কর্মীদের তাই আপনাকে বলছি যত অবধি আপনারা ন্যায় না পালেন আমাদের লিডারশিপ আপনাদের জন্য লড়বে আমাদের লিডারশিপ আপনার সাথে চলবে আমাদের লিডারশিপ আপনাকে বাড়ি আর জমিনের পাট্টাটা দিবে এই সংঘর্ষে আপনারা সবাই এসেছেন আজকে তাই আপনাদেরকে সবাইকে খুব খুব অভিনন্দন আভার জানাই জয় গোরখা জয় জোহার জয় চিলরাই भारत माता की